Hey everyone, what's up? I'm here with a new lecture. जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आज हम करेंगे फटाफट सीजीएल 2022 के टीयर 1 के ईडीएम एंड फ्रेजेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप बस लगातार हमारे साथ बने रहिए एंड यू विल डेफिनेटली सी द इम्प्रूवमेंट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला है हमारा लाइक का केक वॉक। लाइक का केक वॉक इस देखिए इसमें आंसर भी लिखा हुआ है एन ईजी टास्क लाइक अ केक वॉक। व्हाट इज लाइक अ केक वॉक? लाइक अ केक वॉक इज लाइक अ केक वॉक इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी। जैसे बोलते हैं ना, ये तो केक के जैसा ही है, एकदम बहुत ईजी। लाइक अ केक वॉक दैट समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी। जैसे इसमें लिखा हुआ मीनिंग टू बी स्पेशली ईजी, एफर्टलेस, टू कंप्लीट, अकम्प्लिश एनीथिंग। ठीक है, एग्जाम्पल भी जैसे देख सकते हैं आप, लिखे क्रैकिंग एसएससी सीजीएल एग्जाम इज़ लाइक अ केक वॉक फॉर अमन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल आइज़ ऐसा नहीं, जब आप मतलब पूरा एक ध्यान से किसी चीज़ को देखते हैं। वॉचिंग ईगरली इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल आइज़ ईडियम। ऑल आइज़ का ईडियम का मतलब क्या होता है? वॉचिंग ईगरली मीनिंग टू वॉच समवन और समथिंग विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। We were all eyes as the celebrity guest emerged from the car. जैसे नहीं, आप बहुत ही ईगर हो रहे हो किसी को देखने के लिए, आपको देख एकदम ध्यान से देखना किसी को, उसे क्या कहेंगे? वॉचिंग ईगरली हो जाएगा हमारा ऑल आइज का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ ग्रीन हॉर्न क्या होता है? अब एन inexperienced person is known as a greenhorn. ग्रीन क्या हो जाएगा? एन inexperienced person is known as a greenhorn. इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लेवर पर्सन तो नहीं होगा, अनएजुकेटेड भी नहीं होगा, स्किल्ड पर्सन भी नहीं होगा, तो हमारा हो जाएगा inexperienced person is known as greenhorn. An untrained or inexperienced person or a novice is called a greenhorn. चलिए लेट्स नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, आप एसएससी क्या कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट से मतलब वर्ड दे के उसका ये मीनिंग नहीं पूछ रहे हैं, वो सेंटेंस के थ्रू आपसे अब ईडियम एंड फ्रेजेस पूछ रहे हैं। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, ये भी आसान है, कोई उसकी बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। Our school had decided to take us to Himalayas for excursion. I dashed to convince my mother to give consent. इसमें बोला है कि हमारे स्कूल ने डिसाइड हुआ है कि हम हिमालय चलेंगे घूमने के लिए, लेकिन मैंने तो मम्मी लोग नहीं मानते ना, तो आप ऑल पॉसिबल एफर्ट्स कि मम्मा मैं पढ़ूँगा, मैं आके अच्छे से काम भी करूँगा, प्लीज़ आप मुझे जाने के लिए अपना कंसेंट दे दीजिए। तो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है टू ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग इज नोन एज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। देखिए, फॉट फायर विथ फायर ये सब मतलब नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। ठीक है, नेक्स्ट। बीइंग एन ardent professional, the lawyers always kept his client at an arm's length. जैसे नहीं, ऐसे हाथ दिखा के रहते हैं, भैया बस वही दूर से। एट एन आर्म लेंथ क्या हो जाएगा? एट अ डिस्टेंस। मीनिंग क्या हो जाएगा? एट अ डिस्टेंस टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज और फ्रेंडली। मीनिंग क्या हो जाएगा? एट अ डिस्टेंस टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज और फ्रेंडली। अगर नहीं, बस हाथ दिखा के कहते हैं बस भैया बस यहीं बस हो गया दूर से ही बात करो हमसे, तो वही बोलते हैं। ऐसे क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम एट ए डिस्टेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट अ डिस्टेंस। इसका आंसर हो जाएगा बी, एट अ डिस्टेंस। अब देखिए,
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द इंटरव्यूज वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट as they were left to dash in the waiting room for hours. इसका देखिए, इंटरव्यू जैसे नहीं, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, मतलब जाते हो या आपके घर में कोई बड़ा होगा वो कभी गया हो इंटरव्यू वगैरह देने, तो बहुत ही नर्वस फील करने लगते हैं हम लोग, नर्वस फील करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्होंने उनको वेट कराया गया, तो कूल देयर हिल्स, वो यहाँ पर सुबह से लेकर फॉर आवर्स के तक वेट कर रहे थे, तो इनका हो जाएगा कूल्स देयर हिल। मीनिंग होता है इसका टू केप्ट वेटिंग। अब इसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ इसमें, आई स्पेंड एन आवर कूलिंग माई हील्स इन वेटिंग रूम्स वाइल द डॉक्टर सॉ द पेशेंट। कूल देयर हील्स मतलब आराम से बैठ कर वेट करना, इज नोन एज कूल देयर हील्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कूल देयर हील्स। नेक्स्ट पे, बीट अराउंड द बुश। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, बाज को गोल 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 घुमाते रहते हैं, उसे ही कहते हैं बस बीट अराउंड द बुश, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक एंड स्पीकिंग इन अ सर्कुलर गो राउंड अबाउट मैनर। बीट अराउंड द बुश, अवॉइडिंग द मेन पॉइंट एंड टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर। ये तो बहुत ईजी है, बीट अराउंड द बुश, तो क्या जाएगा, अवॉइड द मेन पॉइंट एंड टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर वे। I have been a vegetarian for a very long time. मैं वेजिटेरियन हूँ बहुत ही लंबे समय से। जैसे अब इसमें आप डोंकीज ईयर्स कहते हैं ना कि क्या यार, जैसे ना कि बहुत ही धीरे, जैसे डोंकी किस लिए फेमस है, बहुत ही गधा है, बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, तो क्या हो जाएगा, डोंकीज ईयर क्या हो जाता है, मतलब बहुत ही लंबा समय। डोंकीज ईयर उसके उसी से ओरिजिनेट हुआ है कि लंबा समय, डोंकी है बहुत ही लंबा समय, डोंकीज ईयर अ वेरी लॉन्ग टाइम। व्हाट इज़ डोंकीज ईयर, अ वेरी लॉन्ग टाइम, अ वेरी लॉन्ग टाइम शी हैज़ इन द सेम जॉब फॉर डोंकीज ईयर, मतलब वो इसी सेम जॉब में बहुत ही लंबे टाइम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डोंकीज ईयर। नेक्स्ट चलते हैं, बियर द बाम। भाई तुम जीत गए हो, ऐसे नहीं बोलते हैं बियर द बाम, हथेली, मतलब जैसे नहीं, ऐसे जब आप पहले एग्जाम जब जीत जाते तो ऐसे हाथ दिखाते थे, हेलो हेलो मैं जीत गया। जैसे उसमें क्या जो वो डब्ल्यू होता था फाइटिंग वाला, तो जब वो जीत जाता था तो रेफरी उसका हाथ ऊपर करता था कि मतलब ये जीत गया। बियर द बाम, to win, to be a winner is called as to bear a palm. What is bear a palm? To be a winner, to be the winner, to win reward. ठीक है, सो हमारा ये हम क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है और मैं क्या अपने तरफ से एफर्ट्स डाल सकती हूँ इसको और बेटर बनाने के लिए, एनहांस करने के लिए इसको। एक बार हम फिर से जल्दी से गो थ्रू लेते हैं, आपको मैं रिवाइज करा देती हूँ, ये लास्ट से करते हैं। बियर द पाम टू बी अ विनर, बियर द पाम टू बी अ विनर। Donkeys here a very long time, donkeys here a very long time. Beat around the bush, avoid the main point by talking in a roundabout way. ठीक है, cool their heels means kept waiting, बढ़िया आराम से cool their heels को कह रहे हैं आराम करो, अभी बहुत टाइम लगेगा, to kept waiting. At an arm's length, अरे भाई बस हाथ, मतलब हाथ दिखा के नहीं कहते, बस at an arm's length, at a distance. Left no stone unturned हो जाएगा कि मतलब ऐसा कोई भी नहीं था पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन जो मैंने नहीं किया, मतलब सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया उसको बनाने के लिए, ठीक है, तो वही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। और इनएक्सपीरियंस पर्सन, ग्रीन हॉर्न क्या हो जाता है, इनएक्सपीरियंस पर्सन। ऑल आइज, भाई सारी आँखें उसी को देख रही हैं, वॉचिंग ईगरली हो जाएगा। लाइक अ केक वॉक,
समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी। चलिए बस ये हमारे कुछ थे idioms and phrases of 2022 Tier 1 CGL. बस stay tuned with me and hope you like my video. Bye bye, take care.